रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद स्थित अपने संयंत्र में उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलों के विंड टनल मॉडल का निर्माण और परीक्षण किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की हाइपरसोनिक तकनीक में आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। वैसे यहां हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में अपनी हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा में 3 अभिनव मिसाइल प्रणालियों के विंड टनल मॉडल को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करके हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्यक्रम न केवल उच्च गति वाली मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को उजागर करता है, बल्कि राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DRDO की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। आखिर विंड टनल मॉडल का उद्देश्य क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइलों के एरोडायनामिक और थर्मोडायनामिक गुणों का परीक्षण करना, ताकि वे उच्च गति और तापमान पर प्रभावी प्रदर्शन कर सकें। हाइपरसोनिक गति मैक 5 और उससे अधिक पर परीक्षण के लिए डिजाइन। हवा के दबाव और तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता। एरोडायनामिक ड्रैग, लिफ्ट और थर्मल प्रभावों की सटीक गणना। यह भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। स्वदेशी परीक्षण और विकास क्षमता बढ़ेगी। भारत की रक्षा शक्ति और रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। DRDO का यह संयंत्र पहले भी विभिन्न उन्नत मिसाइल तकनीकों जैसे अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में योगदान दे चुका है। DRDO अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन परीक्षणों से रक्षा अनुसंधान को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। यह उपलब्धि भारतीय रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। DRDO का पहला मॉडल कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी का है, जो एक हाइपरसोनिक हथियार है जिसे मैक 5 से अधिक गति से यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ग्लाइड बॉडी को मल्टीफंक्शनल बनाने का इरादा है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों सहित विभिन्न प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है, जो भारत को आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के ऑपरेशनों में रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। फिर आता है कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी CHGB। कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी CHGB एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियार तकनीक है, जिसे हाइपरसोनिक गति मैक 5+ या उससे अधिक पर लंबी दूरी तक सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तकनीक वर्तमान में कई देशों द्वारा विकसित की जा रही है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन प्रमुख हैं। इसके बारे में बात करें तो CHGB 5000 से 25000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम है। यह पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने में सक्षम है। CHGB एक रॉकेट बूस्टर द्वारा लॉन्च किया जाता है और वातावरण में एक निर्दिष्ट ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह अपने लक्ष्य की ओर ग्लाइड करता है। इसकी अनियमित और गतिशील ट्रैजेक्टरी इसे ट्रैक करना और रोकना मुश्किल बनाती है। यह प्रणाली उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। यह परमाणु और गैर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। CHGB को अत्यधिक तापमान और दबाव सहन करने के लिए विशेष थर्मल प्रोटेक्शन सामग्री से बनाया गया है। यह 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेलने में सक्षम है। CHGB को विशेष एरोडायनामिक डिजाइन दिया गया है, जिससे यह हाइपरसोनिक गति पर स्थिरता और सटीकता बनाए रख सके। रॉकेट इंजन इसे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। GPS और इंफ्रारेड तकनीकों का उपयोग, जो इसे वास्तविक समय में लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शन करता है। दुश्मन के कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट्स और अन्य उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। यह पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में तेजी से और अधिक सटीकता के साथ वार करता है। इसकी गतिशील गति और दिशा बदलने की क्षमता इसे रोकना बेहद कठिन बनाती है। अब इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में बात करें तो अमेरिकी सेना के लिए CHGB को विकसित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं, थल, जल, वायु के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। रूस अपनी अवैंगर्ड प्रणाली के साथ इस क्षेत्र में उन्नति कर चुका है। चीन ने DF-ZF नामक हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी विकसित की है। DRDO द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक पर काम किया जा रहा है। HSDT हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इस दिशा में भारत की बड़ी उपलब्धि है। इसका तकनीकी और रणनीतिक महत्व क्या है? हाई स्पीड मिसाइलें दुश्मन के बचाव को समय पर प्रतिक्रिया देने से रोक सकती हैं। CHGB जैसे हथियार अत्यधिक उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। यह तकनीक देशों को रणनीतिक बढ़त प्रदान करती है। कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी CHGB भविष्य के युद्ध क्षेत्र की दिशा को बदलने वाली तकनीक है। इसकी गति, सटीकता और विनाशकारी क्षमता इसे पारंपरिक हथियार प्रणालियों से कहीं अधिक प्रभावी बनाती है। ऐसे हथियार विकसित करना और उनके खिलाफ सुरक्षा तैयार करना आने वाले समय में वैश्विक सैन्य शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं ADA एंटी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर की। ADA एंटी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर भारत की उन्नत रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य हाइपरसोनिक गति से आने वाली मिसाइलों और हथियारों को प्रभावी ढंग से इंटरसेप्ट और नष्ट करना है। ADA भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रणाली में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। यह एक एंटी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे भारतीय BMD प्रणाली के तीसरे चरण का हिस्सा बनने के लिए निर्धारित किया गया है। इसका प्राइमरी रोल वायुमंडल के भीतर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों HCM और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGV सहित हाइपरसोनिक खतरों का मुकाबला करना होगा। ADA का विकास उन विरोधियों से उभरते खतरों को बेअसर करने के लिए भारत के प्रोएक्टिव अप्रोच को दर्शाता है, जो हाइपरसोनिक हथियार भी विकसित कर रहे हैं। इस इंटरसेप्टर को बहुत तेज गति से लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अगली पीढ़ी की मिसाइल तकनीकों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा बनाए रखने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। इंटरसेप्टर का डिजाइन मैक 6+ गति तक पहुंचने के लिए किया गया है। इसमें सटीक सेंसर और AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। इसमें उच्च गति पर प्रभावी इंटरसेप्शन के लिए ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है। इसमें दुश्मन के हथियार की गति, ऊंचाई और दिशा का सटीक अनुमान के लिए एडवांस्ड सेंसर का उपयोग किया गया है। इसमें दुश्मन मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए काइनेटिक किल व्हीकल KKV का उपयोग किया गया है। इसमें ट्रैकिंग और कमांड सिस्टम का उपयोग किया गया है, जैसे अर्थ स्पेस इंटरफेस, हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए, और AI इंटरफेस वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता के लिए। परंतु इसमें भी कई तकनीकी चुनौतियां हैं, जैसे हाइपरसोनिक गति पर अत्यधिक गर्मी और दबाव का सामना करना, हाइपरसोनिक मिसाइलों की अनियमित ट्रैजेक्टरी पथ को सटीकता से ट्रैक करना, दुश्मन की मिसाइल को समय पर इंटरसेप्ट करना। अब अगर इसके रणनीतिक महत्व की बात करें तो ADA भारत को हाइपरसोनिक हथियारों से बचाने में एक मजबूत ढाल प्रदान करेगा। स्वदेशी तकनीकों का उपयोग भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। यह प्रणाली भारत को रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ हाइपरसोनिक रक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। इसमें भविष्य की संभावनाएं भी हैं, जैसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के खिलाफ भी सुरक्षा, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग के तहत निर्यात की संभावना और समुद्री और अंतरिक्ष आधारित एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम का विकास। ADA प्रणाली भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। यह न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को मजबूत बनाएगी, बल्कि इसे हाइपरसोनिक हथियारों के युग में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगी। अब बात करते हैं LRASM हाइब्रिड हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की, जिसका हाल ही में DRDO द्वारा पहला परीक्षण किया गया था। हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में वर्णित LRASM K4 मिसाइल को अपनी बेस लाइन के रूप में उपयोग करता है, जो भारत की मैरिटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस मिसाइल को हाइपरसोनिक गति से यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह कम से कम वार्निंग टाइम के साथ नेवल टारगेट्स तक पहुंच सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है, जिससे यह नौसैनिक युद्ध में एक डेंजरस वेपन बन जाता है। LRASM-H लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल हाइब्रिड हाइपरसोनिक
एक उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है जिसे समुद्री लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अत्यधिक गति, लंबी दूरी और सटीकता का संयोजन है जो इसे समुद्री युद्ध क्षेत्र में एक निर्णायक हथियार बनाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से दुश्मन के नौसैनिक जहाजों, विमानवाहक पोतों और स्ट्रैटेजिक मैरिटाइम एसेट्स को लक्षित करने के लिए विकसित की गई है। राजमेच में रॉकेट बूस्टर और स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट बूस्टर इसे प्रारंभिक गति और ऊंचाई प्रदान करता है और स्क्रैमजेट इंजन इसे हाइपरसोनिक गति मैक 5+ पर बनाए रखता है। इसमें 500 से 1500 किलोमीटर तक के समुद्री लक्ष्यों को भेदने की क्षमता है और इसे दुश्मन की नौसैनिक सीमा के बाहर से लॉन्च किया जा सकता है। यह मैक 5+ की गति पर लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है और यह एआई आधारित मार्गदर्शन प्रणाली और मल्टीमोड सीकर्स, रेडार, इंफ्रारेड और विजुअल से लैस है। इसे रडार से बचने के लिए विशेष स्टील्थ तकनीकों से डिजाइन किया गया है। इसमें कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है जिससे दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम को चकमा दिया जा सके। यह पारंपरिक विस्फोटक और परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसे दुश्मन के बड़े जहाजों और संरचनाओं को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। हाइपरसोनिक गति पर स्थिरता और सटीकता बनाए रखने के लिए इसकी अत्याधुनिक एरोडायनामिक संरचना है। इसमें ऊष्मारोधी सामग्री का उपयोग किया गया है जो मिसाइल को अत्यधिक तापमान सहन करने में सक्षम बनाती है। इसमें मल्टीमोड होमिंग सीकर्स, सक्रिय रडार होमिंग, पैसिव इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगे हैं और इसे डेटा लिंक द्वारा वास्तविक समय में मार्गदर्शन मिलता है। इसमें मार्ग परिवर्तन की क्षमता भी है और इसमें एआई और मशीन लर्निंग आधारित नेविगेशन सिस्टम लगा है जो समुद्र में गतिशील लक्ष्यों का पीछा कर सकता है। यह मिसाइल दुश्मन के जामिंग और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए अपने मार्ग को बदल सकती है। इसका रणनीतिक उपयोग भी है। दुश्मन के विमानवाहक पोत, डिस्ट्रॉयर और अन्य युद्धपोतों को नष्ट करना। समुद्र के बड़े क्षेत्रों में संचालन के दौरान रक्षा और हमला करने की क्षमता। वायुसेना, नौसेना और स्थल सेना के साथ इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। पारंपरिक एंटीशिप मिसाइलों की तुलना में तेज और सटीक। राजमेच हाइपरसोनिक गति के कारण दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं देती। स्टील्थ और कम ऊंचाई पर उड़ान के कारण पारंपरिक रडार से बचना आसान। राजमेच समुद्र में रणनीतिक बढ़त प्रदान करती है, विशेष रूप से उच्च खतरे वाले क्षेत्रों में। यह हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम समुद्री शक्ति संतुलन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। भारत लगातार हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों पर काम कर रहा है और यह तकनीक भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारतीय महासागर क्षेत्र में राजमेच जैसे हथियार चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को रणनीतिक बढ़त देंगे। राजमेच हाइब्रिड हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल आधुनिक युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप एक उन्नत और घातक हथियार प्रणाली है। इसकी गति, सटीकता और स्टील्थ क्षमताएं इसे पारंपरिक और आधुनिक नौसैनिक खतरों का मुकाबला करने में अत्यधिक प्रभावी बनाती हैं। अब बात करते हैं मॉडल P-32 हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी वेरिएंट की, जिसे P-32 कहा जाता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी के लिए एक और डिजाइन वेरिएंट है। हालांकि ये मॉडल अभी भी विकास के चरण में हैं, लेकिन विंड टनल परीक्षण इस बात का संकेत देते हैं कि भारत निकट भविष्य में इन तकनीकों को क्रियान्वित करने की राह पर है। P-32 एक उन्नत हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी का वेरिएंट है जिसे उच्च गति, सटीकता और लचीलापन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली दुश्मन के रक्षा तंत्र को मात देने के लिए हाईली इरेगुलर ट्रैजेक्टरीज और हाई टेम्परेचर टॉलरेंस के साथ विकसित की गई है। मॉडल P-32 का उपयोग विशेष रूप से टैक्टिकल वेपन्स के रूप में किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं मैक 6+ की हाइपरसोनिक गति, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम, वायुमंडल में उच्च ऊंचाई पर प्रवेश के बाद यह अनियमित मार्गों पर ग्लाइड करता है, अपनी ट्रैजेक्टरी को लगातार बदलकर दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर से बचता है। इसमें हाइपरसोनिक गति पर उत्पन्न अत्यधिक तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक को सहन करने के लिए विशेष थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है। हल्के लेकिन मजबूत एरोस्पेस ग्रेड सटीकता के लिए जीपीएस, इंफ्रारेड और रडार होमिंग का संयोजन एआई आधारित नेविगेशन है जो वास्तविक समय में डेटा प्रोसेस कर उसके रास्ते को ऑप्टिमाइज करता है। परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के पेलोड ले जाने की क्षमता। विभिन्न लक्ष्य क्षेत्रों के लिए अनुकूलन योग्य। भूमि,
वायु और समुद्र आधारित लॉन्च वाहनों के साथ कंपैटिबल, विशेष रूप से ICBM और SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स से लॉन्च के लिए डिजाइन, उच्च गतिशीलता और स्थिरता के लिए स्लिम और एरोडायनामिक बॉडी, ग्लाइडिंग के दौरान कम ऊर्जा क्षय सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिजाइन, विभिन्न ऑपरेशनल थिएटरों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया, दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए मॉड्यूलर पेलोड क्षमता, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक हमले करने की क्षमता, सामरिक और उच्च मूल्य लक्ष्यों को भेदने में सक्षम। इसकी अनियमित ट्रैजेक्टरी और हाइपरसोनिक गति इसे पारंपरिक इंटरसेप्टर सिस्टम के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है। समुद्र, पर्वतीय क्षेत्र और अन्य कठिन वातावरण में संचालन, परमाणु हमला क्षमता के साथ ही गैर परमाणु सटीक वार के लिए भी उपयुक्त। भारत DRDO की अगुवाई में हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी तकनीक पर काम कर रहा है। HSDTV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट्स इस दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। यह वेरिएंट भारतीय सशस्त्र बलों को चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती देने के लिए आदर्श, स्वदेशी तकनीक का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती देगा। इसे भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख हथियार प्रणाली के रूप में शामिल किया जा सकता है। रक्षा सहयोग के तहत मित्र देशों को निर्यात की संभावना। P-32 हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी तकनीक का एक महत्वपूर्ण वेरिएंट है। इसकी सटीकता, गति और लचीलापन इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र की मांगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यह प्रणाली भारत की सामरिक रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। DRDO अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन परीक्षणों से रक्षा अनुसंधान को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। यह उपलब्धि भारतीय रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।